इन सभी स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर हमारा चिकित्सा संघ का डिमांड है कि सहायक महामंत्री बनता है। हम जब महामंत्री थे तभी पारित हो गया था। उपकेंद्रों पर क्या होता है? केवल टीकाकरण और कुछ नहीं होता है टीकाकरण के अलावा। और यदि अररिया का ठाकुरगंज गलगलिया प्रखंड का कोई बीमार हो जाए दूर क्षेत्र में तो उसको ठाकुरगंज में 5 को गोली लेना आना पड़ेगा। अमरपुर बांका का कोई बीमार हो जाए गांव का तो अमरपुर आएगा तब 5 को पैरासीटामोल मिलेगा और 5 को एमोक्सिसिलिन मिलेगा, तब जाकर के वो घाव पर पट्टी बनाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि ग्रामीण जनता को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराओ, स्वास्थ्य उपकेंद्रों तक डिलीवरी का व्यवस्था कराओ। स्वास्थ्य उपकेंद्र पर दाई जो पहले होती थी 8वां पास, वो दाई का पद स्वीकृत करो। ट्रेन दाई टीडी वही आज एनएम हो गई है, ट्रेन दाई। और उस ट्रेन दाई के पद पर ममता को बहाल कर दो। 10,000 हो जाएगा ना? हो जाएगा ना 10,000 पद? तो आप सुनबे नहीं करिएगा तो कोई गांव का मुखिया पूछेगा, गांव का नेता पूछेगा, कोइलवर का नेता पूछेगा, भोजपुर का पूछेगा, अररिया का पूछेगा, किशनगंज का पूछेगा, बांका का पूछेगा, किसी विधायक से भेंट हो गया तू कहेगा कि कैसे बहाली होगा? तो ये बात आपको बताना न पड़ेगा कि ऐसे 5,000 का आबादी पर एक स्वास्थ्य उपकेंद्र खोल करके वहां डिलीवरी हो, ट्रेन दाई का पद स्वीकृत हो और इस पर ममता बहाल हो जाएगा। इसके लिए हम आपको प्रशिक्षण चलाएंगे और इस प्रशिक्षण के माध्यम से आपको हम जानकारी देंगे। ये हमारा तैयारी है। दूसरा क्या है कि पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, लक्ष्मीबाई विधवा पेंशन मिलता है ना, उसका कोई योगदान समाज में नहीं है, लेकिन समाज का अंग है इसलिए मिलता है। लेकिन अभी जो बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आया था, हमसे कोई बहस करे, उसमें लिखा है कि 60% एसजीडीपी में योगदान सेवा के क्षेत्र का है। तो यह ममता का कौन क्षेत्र है? सेवा का क्षेत्र है। आशा का क्षेत्र सेवा का क्षेत्र है, आंगनबाड़ी का क्षेत्र सेवा का क्षेत्र है। तो ये सब जो सेवा का क्षेत्र ममता है और महादलित है तो इसको 10,000 दो। अब जो स्वास्थ्य मंत्री हैं ये भाजपा के हैं। पहले इस पार्टी का नाम था जनसंघ। जनसंघ नारा देता था, हम लोग बच्चा थे याद है, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, था ना लुकमान भाई? ये लोग साथी भी बचपन में याद होगा इन लोग को। उस समय जनसंघ था कि लोग भाजपा के जमाना में जवान हुए तो हम नहीं जानते हैं, हमारा सहायक महामंत्री लोग, लेकिन हम लोग तो जनसंघ के जमाने से देख रहे हैं। भुवनेश्वर बाबू भी देखिए रहे हैं हमारा। हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। तो हर हाथ को काम दो, 10,000 काम दो सम्राट चौधरी। और दूसरा जनसंघ का सलाहकार पुरुष जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिन्होंने जनसंघ का दर्शन लिखा, आइडियोलॉजी लिखा, फिलॉसफी लिखा। उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने 2 दर्शन दिया, एकात्म मानववाद और अंत्योदय। अंत्योदय मतलब जो अंतिम पंक्ति में खड़ा है उसका उदय होना चाहिए। तो समाज में अंतिम पंक्ति में कौन खड़ा है? महादलित में चमाइन, रविदास परिवार, यही एक है जो मरा हुआ जीव का भी मांस खाता है। बाप ने नहीं देखा होगा, संगीता नहीं जानती होगी और ये मधु भी नहीं जानती होगी और ये बांका वाला भी नहीं जानती होगी। मैंने देखा है आपके कठिनाई को, मैंने देखा है आपके दुख को, आपके परिवार का। पहले बैल से बावरी होता था, थ्रेशर नहीं था, बैल जो घूमने में खाता था
और जो गोबर निकलता था, उस गोबर में जो अन्न रहता था, उसको धो करके पूरन की जानेगी, गोबरौरा कहलाता था, और वह पीस करके लोग खाती थी। हमको मिल था, हम 5वां 6वां में पढ़ते थे, हमारे पिताजी पुलिस का नौकरी छोड़ के मिल लगा दिए, तो उनका कौन गोबरौरा पीसेगा? तो रात में हम लोग गोबरौरा पीस देते थे। हमको रात में मिल पर रहना पड़ता था, तो रात में गोबरौरा पोस देते थे। तो जो गोबर का अन्न खाया, जो मरा हुआ जानवर को खाता है, अंत्योदय के लिए सबसे वाजिब हकदार कौन हुआ? वही न हुआ, महादलित नहीं रविदास हुआ। महादलित में तो धोबी भी है, महादलित में तो तुषार छोड़कर सब कुछ है, फांसी भी है। जिस महादलित के अशोक चौधरी बाका नेता बनल है। महादलित नहीं, रविदास कहिए, सीधा सीधा। जो मानव संसाधन सबसे बड़ा होता है। जब कोई डॉक्टर नहीं था, कोई लेडी डॉक्टर नहीं थी, कोई ट्रेन आई नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो डिलीवरी कौन कराता था? यही तगड़े, यही आपका सास, आपका माई, आपका दादी, आपका ददिया सास। और डिलीवरी नहीं होता, आदमी नहीं बढ़ता, सृष्टि आगे नहीं जाता, तो कैसे विज्ञान का खोज होता? कैसे नीतीश जी आते, कैसे लालू जी आते? नीतीश जी या लालू जी या विश्वनाथ जी, हम लोग आप ही के बाल बच्चा का पैदा कराए हुए हैं। हमारा बेटा बक्सर अस्पताल का है, और मिश्रा जी दिनेश जी अस्पताल के होंगे। अब भुवनेश्वर बाबू अस्पताल के मिलकर जन्म हुआ होगा। अब विश्वनाथ सिंह का अस्पताल में जन्म भइल है, और लुकमान के अस्पताल में जन्म भइल बा। ये सब आपका परिवार कराया। तो जब आपका परिवार करा दिया, तो में जा करके हम नेता बन के बोल रहे हैं। तो अब ने हम जेल गए, भुवनेश्वर बाबू जेल गए, और लुकमान बेनारा बेभाष जो दे रहे हैं। तो हम लोगों को पैदा का परिवार कराया तब ना। लेकिन ये नया लोग, ये तो गोबरौरा जानता नहीं है, ये नहीं जानता है। आज इतना छुआछूत नहीं कम हुआ है। पहले हम चौकी पर हम लोग के साथ खाटी पे बैठने का हिम्मत था, और आज भी जब कराया जाता है, जब कराया जाता लाल झंडा मैंने बराबरी का लड़ाई लड़ने वाला, जल बटे जमीन बटे उचित मजदूरी मिले, इसी की लड़ाई। लेकिन ये भाजपा से कौन हमारा बापा कह रहा है कि वे हमारा 26,000 दे देना नीतीश कुमार, दे देना सम्राट चौधरी। तो हम लोग काहे के लिए उसका खिलाफ नारा लगाए? हम काहे के लिए धरना देने आएंगे? आइएगा गाँव लुकमान भाई, दे दी तो मानिए बनो। और बताइए, जब ये माने के तैयार मान तो लोग कैसे न माने? तो 26,000 दो, और 2,000 तुमसे कौन सम्राट चौधरी हमने के तारे से निकल जाएंगे। हमने एक बनवा बजा नहीं किया, बाकी ना दे दो सामूरी रोड की अनाज गठबंधन में होके, और 24 में मोदी के नौकरी, और 25 में नीतीश के नौकरी तक गारंटेड खत्म करिए दिए। तो बहुत पक्का बने हमारा जो लाइन दे लाइन दे देनी। अमित मिश्रा माने, दिनेश जी माने, भुवनेश्वर बाबू माने, उमेश माने, आप बेटा अलीबाड़ी अनिता ना वनु गीत गायिका अनिता, एक दो लाइन सही, एक लाइन सही की लजाता नहीं, लजौला ना हुई। हर जिला से एक आदमी नाम लिख के दो, और 2 मिनट बोलो, लजैबा तो ना हुई। और लुकमान भाई से अनुरोध वकील से संचालन करो। बोले इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, बिहार राज्य ममता कार्यकर्ता संघ जिंदाबाद, बिहार चिकित्सा जनस्वास्थ्य कर्मचारी संघ जिंदाबाद, बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिंदाबाद, आशा ममता कुरिया रागनबाई से का सहायिका मिड डे मील वर्कर एक हो, स्कीम वर्कर जिंदाबाद, बैठे हुए भूख हड़ताली भी जिंदाबाद,
लेकिन एकजुटता कायम करना होगा। और एक लाइन उन लोगों के लिए भी बैठा है वहां सिलेंडर बर्मा लेके, उसका भी लड़ाई का हम समर्थन करते हैं। लड़ाई तो हमारा ही डिमांड है। सबसे पहले ममता को संगठित बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ किया और आशा को भी किया। आज एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। तो जब वाम दल कहता है कि हम स्कीम वर्कर का लड़ाई लड़ेंगे, तब उसका ट्रेड यूनियन अलग अलग काहे है? वो स्कीम वर्कर को लेकर लोकसभा विधानसभा चुनाव के पहले क्यों नहीं होता है? इसलिए कि नेतागिरी का लड़ाई है। हम लोगों को नहीं है, हम एकता के पक्षधर हैं। हम आह्वान करते हैं एकता के लोगों से, एकटू के लोगों से, या ये जो बनाया जाए स्कीम वर्कर का मोर्चा, और ये स्कीम वर्कर का मोर्चा बना करके भी पटना में प्रदर्शन कर दिया जाए तो 1.5-2 लाख महिलाएं आ जाएगी। पटना शहर करेगा डगमग 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 डगमग। इसलिए एकजुटता का आह्वान करते हुए हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। आपका अभिनंदन, क्रांतिकारी अभिनंदन। आज बिहार राज्य ममता कार्यकर्ता संघ के आह्वान पर राज्य स्तरीय माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष प्रदर्शन है। इस प्रदर्शन के माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं कि जनता के हित में ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 5000 की आबादी पर एक स्वास्थ्य उप केंद्र बनाया जाए, वहाँ प्रसव की सुविधा उपलब्ध कराया जाए, वहाँ ट्रेन दाई का पद स्वीकृत करके वहाँ पर ममता को ट्रेन दाई के पद पर बहाल किया जाए। नीतीश जी ने जो कराया है जातीय जनगणना, उसमें इनकी आबादी 5% है। स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख पद खाली है। 30,000 इनकी हिस्सेदारी हुई, 10,000 इनकी मात्र संख्या है। इसका जो ये कर दिया जाए और ये 10,000 इनका जो है कर दिया जाए, इनको सरकारी सेवा नियमित किया जाए। सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष और 10,000 रुपया न्यूनतम वैधानिक पेंशन इनको दिया जाए, यह हमारी मुख्य मांग है। अगर सरकार नहीं मानती है तो? अगर सरकार नहीं मानेगी तो आगे आने वाले दिनों में हम जो स्कीम वर्कर्स हैं, आशा है, ममता है, कुरियर है, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका है, मिड डे मील वर्कर है, सबको एक करेंगे, लड़ेंगे, राजनीतिक चेतना जागृत करेंगे और सरकार से राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे। बिहार में ममता की पूरी संख्या कितनी है? ममता की संख्या 10,000, कुरियर की संख्या 10,000, आशा की संख्या 90,000, 2.5 लाख आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, करीब 3 लाख ये मिड डे मील वर्कर। चलिए, धन्यवाद।